तो सर पहला प्रश्न है कि मेरी जिज्ञासा है कि भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जाने, ऐसा बोलते हैं सभी। तो हम कैसे जाने, उसके लिए हमें क्या चिंतन और क्या विचार होना चाहिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और जैन सिद्धांत का, जैन आगम का ये गूढ़तम प्रश्न है और सबसे फंडामेंटल भी है। सो टू जस्ट क्विकली एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि इसकी जेनेसिस क्या हुई। जैन धर्म, जब हम आचार्य उमा स्वामी देव के चरणों में बैठते हैं और उनसे पूछते हैं भगवान बताइए कि मोक्ष का मार्ग क्या है, तो वो शुरू करते हैं सिर्फ एक सूत्र से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दैट टू बिलीव समथिंग करेक्टली फर्मली, उसके बारे में पूरी जानकारी होना और उसको हम इम्बाइब करें, अपने कैरेक्टर में उसको लेकर आए, तो दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी से मुक्ति का एक मार्ग खुलता है, जिसकी पूर्णता पर हम मुक्त हो जाते हैं। तो तत्काल क्वेश्चन हुआ कि व्हाट इज दिस सम्यक दर्शन, ये क्या है? तो आचार्य देव कहते हैं कि अरे बड़ा सरल है, इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व और अर्थ का श्रद्धान, राइट? तत्वार्थ श्रद्धान। तो ये तत्व क्या होता है, तत्वार्थ क्या होता है? तो उन्होंने फिर एक बहुत गजब का सूत्र बाद में जाके दिया इस पूरी व्याख्या में, सत द्रव्य लक्षणम। आप सबने सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध सूत्र हैं जिनागम के। सत यानी होता है एग्जिस्टेंस, वॉट एवर एग्जिस्ट, जो कुछ भी अपना स्थायित्व, अपनी सत्ता रखता है, वो सत है। और हम उस सत को एक नाम देंगे द्रव्य। जो कुछ भी है वो द्रव्य है। द्रव्य क्या है? कि जो कुछ भी है वो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। दैट्स हाउ वी डिफाइन इट। जैसे मुझसे पूछा जाए कि नींबू क्या है, तो मैं क्या सोचूंगा कि जो गोल है, रसीला है, खट्टा है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, द क्वालिटीज, राइट? लेकिन नींबू क्या है? कि नींबू है ना, तभी तो मैं पूछ रहा हूं कि तो उसका होना, यही उसकी सत्ता का परिचायक है, बराबर? तो सत्व द्रव्य लक्षणम बोला तो एकदम तत्काल शिष्य ने पूछा कि भगवान ये सत्व जो द्रव्य का लक्षण है, ये क्या होता है? तो उन्होंने और सरल किया, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जो चीज उत्पाद को, व्यय को अपनी ध्रुवता में समेटे हुए हो, जो इन तीनों से युक्त हो, इसको त्रिलक्षणा सत्ता कहते हैं। आचार्य कुंकुन देव ने पंचास्तिका ग्रंथ में से त्रिलक्षणा सत्ता बोला। सत्ता के तीन लक्षण क्या? एक, उसमें निरंतर उत्पाद होता है, मतलब हमेशा नवीनता होती है। हम जब ये चर्चा कर रहे हैं, हमने देखिए शुरुआत में इतना सुंदर मंगलाचरण किया, फिर हमने एक पूरी की पूरी देव स्तुति की पूरी समरी देखी, और अब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हमने बीच में एक बहुत सुंदर अमूर्त दृष्टि अंक पर कथा भी सुनी। तो हमने हर एक क्षण पर कुछ नया देखा। और अभी देखिए, हमने वो देखा था, हमने वो सुनी कथा, हमने वो उससे भी पहले सुनी थी स्तुति, तो अभी नया हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, हर समय नोवेल्टी है, हर समय नया हो रहा है, और हर समय कुछ पीछे छूटता जा रहा है। नए के आने को उत्पाद, पुराने के छूट जाने को व्यय कहते हैं। इस बीच हम तो वही रहे ना, हमने ही देव स्तुति करी, हमने ही कथा सुनी, और हम ही अभी चर्चा कर रहे हैं। ये हमारी ध्रुवता है। तो अब आचार्य देव कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य, इन तीनों से मिलकर बनती है सत्ता। और ये सत्ता, कोई भी वस्तु जो है उसकी सत्ता ऐसी ही होगी। इसको वो कभी भी एक्सेप्शन में नहीं लेकर आएगी। किसी के पास उत्पाद नहीं है, व्यय बस है। किसी के पास ध्रुवता नहीं है, उत्पाद व्यय है, ऐसा नहीं। तो सत्ता जितकी भी होगी, फिर वो चाहे एक फोन की सत्ता हो, या एक ये मनुष्यत्व की सत्ता हो, असमान जाति द्रव्य पर्याय की, कोई पत्थर हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, सबकी सत्ता, यदि सत्ता है, यदि वे हैं, तो वे कैसे हैं? उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक। तो हमने बोला भगवान, ये उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक को समझने के लिए कोई सरल उपाय है क्या, कोई आसान तरीका है? तो उन्होंने फिर उसको डिटेल किया। देखो बड़ा सरल है। हम सत्ता को बोलेंगे द्रव्य, उस सत्ता के अंदर जो कुछ भी रहेगा उसको डिफाइन करने वाली चीजों को बोलेंगे गुण, और उसका जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है, जो सामने दिखेगा हमको, परिवर्तन, उत्पाद और व्यय, इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे पर्याय। तो सत इज उत्पाद व्यय द्रव्य इज इक्वल टू द्रव्य गुण पर्याय। जब हम द्रव्य गुण पर्याय को बोल रहे हैं, हम कोई नए कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे,
हम बात कर रहे हैं इस पावर बैंक की, हम बात कर रहे हैं इस डायरी की, हम बात कर रहे हैं इस शर्ट की, हम बात कर रहे हैं दीवारों की, महलों की, हम सारी ही वस्तुएं जिनकी सत्ता है उनकी बात कर रहे हैं। और सिर्फ सत्ता की बात नहीं कर रहे, वो तो दिख ही रही है ना कि वस्तु है, वो कैसी है, उसका सही स्वरूप क्या है। क्योंकि मुक्ति मार्ग पर चलने के लिए आचार्य ने ये नहीं बोला है कि अपने बाल अलग करो, कपड़े फेंको और ऊपर पहाड़ पर चढ़कर तड़पते एकदम भभकते हुए सूरज के नीचे खड़े हो जाओ, तुम्हें मोक्ष हो जाएगा, मैं प्रसन्न होकर हाथ खड़ा कर दूंगा, तथास्तु। ऐसा नहीं बोले हमारे भगवान। उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है, बैठे रहो जहां बैठे हो और बस विचार करो, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानो, वैसा जैसा स्वरूप है जानोगे, तत्काल ही एक आंतरिक चमत्कार होगा। चमत्कार ऐसे, चमत्कार एजेंट की कोई जादू नहीं हो जाने वाला है, लेकिन जो विकृतियां राग की, द्वेष की, क्रोध की, मान की हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, वो अपने आप जैसे उनके ऊपर बहुत कोई प्रशम रस की बारिश होने लगेगी। मुझे आ रहा था क्रोध उसको देख करके वह क्यों चिल्ला रहा है, और अब मैं विचार कर रहा हूं कि अरे ये तो वस्तु का स्वाभाविक परिणाम है ना, यदि वो नहीं चिल्लाता तो शांति से बात करता, रुक तो नहीं जाता, कुछ ना कुछ करना तो उसकी मजबूरी है ना। अब कुछ ना कुछ करना जब प्रत्येक वस्तु की मजबूरी है, क्योंकि उत्पाद व्यय को वो छोड़ नहीं सकता, तो फिर यदि आग गर्म है तो आग की क्या गलती है, पानी शीतल है तो पानी ने अच्छा क्या किया, क्या पानी शीतल होकर उपकार करता है और आग गर्म करके कुछ खराब करती है हमारा? क्या भोजन हमें जीवन देता है और विष हमको मार देता है, तो विष बुरा है और भोजन अच्छा है? अरे कुछ ना कुछ तो करना था, और ये करना उनकी नियति है, वो क्या करें, वो स्वभाव ही उत्पाद व्यय वाला है, जिसको ध्रुवता से उसको हमेशा रखना होगा। तो जब ये निर्णय हुआ कि अरे यह वस्तु सदैव कुछ ना कुछ तो करेगी ना, और जब कुछ ना कुछ इसे करना ही है, तो फिर क्या वह विरुद्ध करती है, क्या अविरुद्ध करती है, क्या अच्छा करती है, क्या बुरा करती है? यदि उसका बुरा सच में बुरा होगा तो दंड नीति के तहत उसको खत्म कर देना चाहिए। यदि शहर में, आप बताइए, हम बहुत सरल सी बात करते हैं एकदम, शहर में देखो सड़कें तो जरूरी हैं, हम कैसे चलेंगे, सड़कें बढ़िया सुंदर अपन बनाते हैं, बढ़िया बीच बीच में हम अच्छे डिवाइडर में बढ़िया ब्यूटिफिकेशन करते हैं, फ्लावर्स को, पेड़ पौधों को लगाते हैं, लेकिन जो शहर में जो आंखों में चीज चुभती है ना, वो नाली है। नालियां बंद कर देते हैं सारे शहर से, नालियां नहीं होगी हमारे शहर में, है ना? बाग बगीचे होंगे, क्यारियां होंगी, फूल होंगे, गुलदस्ते होंगे, नालियां नहीं होंगी हमारे शहर में। बताइए, बेकार है ना, नाली का काम ही बेकार है। चल जाएगा आपको ऐसा शहर जिस शहर में नालियां नहीं होंगी? हाँ, चल जाएगा आपको। कि जो शहर का सौंदर्य सड़कों पर बिखर कर दिख रहा है, उसमें उपकार किसका है? वो जो पूरी गंदगी को अपने में समेट कर छुप कर से लेके जा रहा है। तो जगत में चाहे कोई वस्तु सुंदर कार्य करती दिखे या विपरीत, लेकिन यदि हम उसको जगत की दृष्टि से देखेंगे, प्रकृति के न्याय से, तो वह कार्य सुंदर ही है। नाली का कार्य भी उतना ही सुंदर है जितना एक फूलों से मधमाती एक बाग का है, एक बगीचे का है। ये देखने की दृष्टि आती उत्पाद ध्रुव से, तो तत्काल एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भगवान, फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय, उनका विचार हमको कर लेना चाहिए जिससे जीवन में थोड़ी शांति आएगी, बराबर? तो तत्काल फिर हमने द्रव्य के पास जाकर आचार्य देव से पूछा, भगवान ये उत्पाद व द्रव्य सत्ता वाला द्रव्य, ये द्रव्य कैसा है, अपनी शुद्धता को कायमी रखने वाला है या अपनी शुद्धता को बेकार रखने वाला? जैसे ये मेरी शर्ट जो भी सफेद है, इसके ऊपर यदि थोड़ा सा कीचड़ लग गया, तो ये शर्ट सफेद है कि अब ब्राउन हो गई? आप बताइए, थोड़ा विचार करें इस बात पर। मेरी ये सफेद शर्ट पर कीचड़ लग गया थोड़ा सा ब्राउन कलर का, और ब्राउन दिख रहा है। शर्ट सफेद है कि ब्राउन है? आपसे कोई पूछेगा मैं किस रंग की शर्ट पहना हूं, आप क्या बोलेंगे, सफेद रंग की कि ब्राउन कलर? नहीं नहीं, सफेद रंग वाली ब्राउन शर्ट पहने, क्या बोलोगे आप? हाँ, कोई भी बताएंगे आप? चित्रा जी आप बताइए मैम प्लीज। सफेद शर्ट तो सफेद ही है। नहीं, वो ब्राउन दिख रही है, आप कैसे सफेद बोल सकते हैं? ऐसा वैसा नहीं, पूरा ब्राउन से ही एकदम आच्छादित हो गई है वो शर्ट। क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, किसी को बताना होगा तो? हाँ, सफेद शर्ट ब्राउन हो गई। आएंगे। नहीं, आप शर्ट का जो इंट्रोडक्शन देंगे वो उसके
ब्राउन हो जाने वाले कलर से देंगे कि इंट्रोडक्शन तो सफेद से ही स्टार्ट होगा? क्या होगा? इंट्रोडक्शन तो सफेद से ही होगा। हमेशा। बराबर। तो जब हम, जैसे कि मेरे पास एक कार है और उस कार में मतलब जो स्पीडोमीटर लिखा लगा हुआ है वो 180 किलोमीटर तक जाती है। अब आप हिंदुस्तान की सड़कें जानते हैं, 180 पर तो कौन चलाएगा यहाँ पर कार? राइट। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। बिल्कुल, हाँ। तो हिंदुस्तान की सड़कों में ऐसा तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि भारत थी हो 180 पर रोज चलाते हैं, think anybody will do it, right? So, लेकिन जब यदि कोई मुझसे पूछेगा आपकी कार में स्पेशल क्या है, आपकी कार कितनी स्पीड तक चलती है, तो आप क्या बोलेंगे? मेरी क्लास में मैं चलाता हूँ 30 की स्पीड पर, हाँ, मेरे पास लर्नर्स लाइसेंस है, मैं डर डर के चला, तो मेरी कार 30 किलोमीटर 180 किलोमीटर चलती है। आप बताइए, बताइए बिल्कुल यदि बोलेंगे। आपकी कार में 180 का है तो और आप चलाते 20 पर है, तो कार का परिचय, अरे तुम्हारी कार 150 तक चली जाती है, मेरी तो 20 तक चली जाती है। इज इट? इज इट? आप लोगों के घर की टीवी में कितने चैनल्स आ जाते हैं? मेरे घर में तो सिर्फ 3 ही आते हैं टीवी में। आपके घर की टीवीज में कितने चैनल्स आ जाते हैं? हाँ। कि अरे वस्तु का परिचय तो उसकी पूरी सामर्थ्य से होगा ना। जो अभी यूटिलाइज किया जा रहा है वो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करेगा। तो मैं अभी राग द्वेष वाला दिख रहा हूं, मैं अभी मलिन दिख रहा हूं, बहुत सारे धब्बे हैं मेरे पास कीचड़ के, मेरे ही द्रव्य गुण पर्यायों में वो दिखाई दे रहे हैं सामने से, सामने जो देख रहा है उसको दिखाई दे रही है। लेकिन जब मैं उसे खुद देखता हूं ना, तो मुझे पता है वो सफेद शर्ट है, बस वॉशिंग मशीन तक जाने की देरी है। एक ऐसा नहीं कि वॉशिंग मशीन पर जब धुल जाएगी तब मैं मानूंगा कि ये सफेद है। आई नो ये सफेद है, जब ये पूरी मैली है तब ये सफेद है, तभी ये वॉशिंग मशीन तक जाएगी। यदि मैं कन्विंस हो गया कि ये तो हल्दी का दाग है, कभी नहीं जाएगा, पीली रहने वाली है, अब उस दाग को निकालने के लिए वॉशिंग मशीन की ओर मैं नहीं देखूंगा। अब वो तो हो गई, वो पीली शर्ट थोड़ी पीली, सफेद शर्ट थोड़े से धब्बे वाली हो गई। अब ये होगा कि वो होली वाले दिन पहन लूंगा मैं एक आध दिन, मैं रोज रोज नहीं निकालूंगा उसको, राइट। लेकिन अब उसका एक्चुअल में डेफिनेशन चेंज हुआ है, क्योंकि उसमें जो मल लगा है वो अपरिहार्य है। लेकिन द्रव्य में तो ऐसा कोई मल होता नहीं, ऐसा कोई दोष नहीं जो द्रव्य से निकाल लिया ना जा सके। इसलिए द्रव्य का परिचय होता है उसकी पूरी शुद्धता से, और मेरे लिए मेरी शुद्धता की मिसाल है अरिहंत भगवान। तो मैं ये देखता हूं कि मेरे पास राग दिखता है लेकिन मुझ में नहीं है। कैसे? जैसे अरिहंत में नहीं है। मेरे पास कैवल्य नहीं दिखता, बिखरा बिखरा ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं कैवल्य स्वभावी हूं। कैसा? जैसे अरिहंत भगवान है। मेरा निरंतर परिणमन है, मैं निरंतर परिणाम कर रहा हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आज राग रूप परिणाम करता हुआ मैं कल वीतराग रूप परिणाम भी कर लूंगा, क्योंकि अरिहंत भगवान भी परिणाम कर रहे हैं। तो एवरी मोमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लेट गो ऑफ ऑल माई, जितनी भी मेरी थोड़ी सी कालीमा है, थोड़ी सा अधूरापन है, वो मेरा उत्पाद व स्वभाव मुझे पूर्णता की ओर ले जाएगा। लेकिन उसके पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरी गाड़ी 30 तक नहीं चलती है, मुझसे 30 तक चलाते आती है। मैं थोड़ा तो पुश करूं एक्सीलरेटर पर, देखो मैं ही कैवल्य को लूंगा। मैं छोटी छोटी किताबें, छोटे छोटे ग्रंथ पढ़ के समझता हूं मैंने पढ़ लिया बहुत कुछ, अरे मैं कैवल्य लक्ष्मी का स्वामी हूं, जैसे अरिहंत भगवान है। तो अकेली एक वस्तु की सामर्थ्य का विचार हमें पुश करता है अपनी पूर्णता का साक्षात्कार कर लेने को, उसकी व्यक्ति कर लेने को। ये अरिहंतों के जानने का तात्पर्य आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ की 80वीं गाथा में बहुत सुंदर तरीके से दिया। आप यदि उसकी टीका पढ़ेंगे, वो यही द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या वहां पर लेकर आए। बहुत गजब की वो टीका है, सूक्ष्म है। मैंने बहुत सरल शब्दों में, और शायद जितनी सूक्ष्मता उसमें मैं उतना न्याय यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक पर्सपेक्टिव कि क्यों हम अरिहंत भगवान को आइडल बनाकर पहला ही शब्द कोई बच्चा होता है तो उसको सुनाते हैं रमो अरिहंताड़म। ये कोई महामंत्र ऐसे ही नहीं बन गया है। अरे अरिहंत जैसे है ना वो, मैं अपने सामर्थ्य को नमस्कार करता हूँ जब मैं अरिहंत भगवान के सामने झुकता हूँ। तो एक कारण तो ये है अरिहंतों के द्रव्य गुण पर्याय हमारे जैसे, और दूसरा ये कि वे प्रतिबिंब है
सम्यक दर्शन के प्रथम निमित्त हैं निमित्त कारणों में, और प्रत्येक जैन का प्रतिदिन का आवश्यक दर्शन करे, ताकि मुक्ति का मार्ग, उसका अवसर थोड़ा सा लटका हुआ भी देखिए दरवाजा, तो हम थोड़ा धक्का मारे और वो खुल जाए, वो अवसर हमारे पास देते हैं वे अरिहंत भगवान है। अतः उनको अपने जैसा और अपने को जो मैं हूं वह है भगवान, मैं वो हूं जो है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान। ये ऊपर का, ये तो चेंज ही हो रहा है ना, ये कपड़े तो बदल रहे हैं, ये राग चला जाएगा, मैं वो हूं जो मेरी सामर्थ्य है। यह बहुत सुंदर, यदि हम द्रव्य गुण पर्याय का विचार करें तो उसका सारे निकल कर आता है।